जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त प्रकार के कर्मों के बंधन से न्यारा, भगवान आत्मा का स्वरूप समझाता है। इन सर्व कर्मों में भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म शामिल है। समयसार के बंध अधिकार में भगवान आत्मा को निरंतर होने वाले बंध का कारण रागादि भाव सिद्ध किया है। देह की क्रिया बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि बंधन आत्मा का है और आत्मा के अपराध से बंधन होता है। इस देह के अनंत परमाणु और उनके परिणमन को मेरे परिभ्रमण का कारण मानकर उन परमाणुओं पर दोषारोपण करना यह अन्याय है। बंध भाव से है, क्रिया से नहीं। तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण की रचना होती है, मगर तीर्थंकर परमात्मा को कषाय भाव न होने से नए कर्मों का बंध नहीं होता है। कषाय का अर्थ सिर्फ कषाय नहीं है,
कषाय का अर्थ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये चारों समझना। केवली परमात्मा को कषाय का अभाव होने से अब नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टि मुनि, जिनके शरीर पर धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं है, फिर भी उसे निरंतर मिथ्यात्व का बंध होता है, कषाय का बंध होता है। और तीर्थंकर परमात्मा को समोसरण की रचना और ये रत्न जड़ित समोसरण और ये बाह्य में जो प्राप्त वैभव, फिर भी उन्हें नए कर्मों का बंध नहीं होता। इसलिए जरूरी नहीं है कि महल के भीतर रहने वाला पापी निगोद की तैयारी करता हो सकता है कि वह सिद्धपुर की यात्रा की पूर्व तैयारी करता हो। भरत चक्रवर्ती उसका दृष्टांत है, जो महल में रहते हैं और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाने की पूर्व तैयारी करते हैं। बाहुबली उसका प्रमाण है कि महल में रहते हैं और अडीग आत्म साधना के बल पर वे केवल ज्ञान पाने की तैयारी करते हैं। हो सकता है बाहर से देखने पर नीलांजना का नृत्य देखने वाले ऋषभदेव राजा अभी तो लगे कि अरे 83 लाख पूर्व वर्ष पूरे हो गए, फिर भी वैराग्य क्यों नहीं आता। लोग सोचते हैं कि ये देव ने कहीं जो रत्नों की बरसात की थी, कहीं गलत जगह तो नहीं कर दी थी ने। ये लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी 83 लाख पूर्व वर्ष पूर्ण हुए और अभी वैराग्य नहीं आया। तो इस तरह से बाहर में दिखाई देने वाले जो देह की क्रिया से पापी है, मगर भीतर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के उदय का अभाव होने से वे मोक्ष की ओर यात्रा कर रहे हैं, निकट काल में मुनि होने वाले हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भी यही स्थिति है कि भले ही अभी तुम मिथ्यात्व के जाल से और मिथ्यात्व के बंधन से बंधे हो, मगर रोज रोज ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर जब अब घटना घटती है तो तुरंत ही मन से समाधान मिल जाता है। अब देह की क्रिया पर जोर नहीं होने से अब तुमने मांस के साथ में अपने धर्म को घटित करना बंद कर दिया। समयसार जैसा महान ग्रंथ यदि सब्जियों के साथ में रखा हो तो कैसा लगता है। बाहर गांव जाते हो और जिस थैली में तुमने रोटी सब्जी रखी और उसी के पास में ही समयसार उसी थैली में रखा हो, तो थोड़ी देर तो विचार आता है कि ये समयसार जैसा महान ग्रंथ और मैं कहाँ ये सब्जी रोटी के साथ में उसे कुछ अलग तरीके से उसे पैक करूं, उसे ऐसी जगह पर रखो कि कहीं गंदा ना हो जाए। ये अनमोल वचन है, ये आचार्य कुंद कुंद देव का हृदय है, इसे संभाल के रखो। तो कैसा भाव आता है जब सब्जी के साथ में और रोटी के साथ में रखने में इतनी तकलीफ होती है, तो मांस के साथ में समयसार को कोई रखे तो। कि धर्म का शास्त्र है ये, धर्म के ग्रंथ को मांस के ऊपर रखना ये उचित नहीं है। तो धर्म के ग्रंथ को मांस पर रखना उचित नहीं है, तो ये तो धर्म है। धर्म को मांस पर घटित करना ये कहां तक उचित है। आत्मा के धर्म को, आत्मा के धर्म ग्रंथ को मांस पर नहीं रख सकते हो, पाप लगता है। तो आत्मा के धर्म को मांस पर कैसे रखा जा सकता है और घटित किया जा सकता है।
इसलिए भीतर में जो तेरे भीतर में आत्मा में जो सम्यक प्रतीति हुई है कि यही सत्य है, उस सत्य में ये आंख और कान आदि ये देह के परमाणु है ही नहीं, क्योंकि प्रतीति आत्मा में है और ये परिणमन परमाणु का है, और दोनों के बीच में तुझे स्वभाव से भेद दिखाई देता है। इसलिए देह की किसी भी स्थिति के काल में सम्यक दर्शन वह शिथिल नहीं होता है। बुढ़ापे में शरीर शिथिल होगा। आज जो तू 5 किलो वजन उठा सकता है, कल होगा कि 1 किलो ही वजन उठाने में तेरे हाथ में दर्द होने लगे। जिस पिता ने जवानी में 10-10 किलो 20-20 किलो वजन ढोकर के मजदूरी की हो, बुढ़ापे में हो सकता है 1 किलो वजन भी न ढो सके। अरे थैली 1 किलो की नहीं, अपने देह का खुद का ही वजन खुद न ढो सके। मगर उस समय भी सम्यक दर्शन ढीला न होगा, सम्यक दर्शन शिथिल नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मा की अंतर की प्रतीति है। तो निर्भय होकर के अंतर से स्वरूप का अहोभाव ला। आचार्य कुंद देव यहां 5 गाथाओं के पंजे में यही बात कहते हैं कि बंधन का कारण परमाणु नहीं है, इसलिए परमाणु की क्रिया और परमाणु के परिणमन से तो अपने को नीचा मत मान और ऊंचा भी मत मान। बहुत भूखे रहे, प्यासे रहे, उस वजह से ऐसा मत मान। सुबह जल्दी उठता है इस वजह से धार्मिक हो गया, तो मुर्गे भी धार्मिक हो जाने चाहिए। सुबह बांग पुकारते हैं, बांग देते हैं ना मुर्गे, खुद तो जागते हैं, दूसरे को भी जगा देते हैं। यदि ये धार्मिक हो जाए तो, यदि हाथ में मोर पीछी रखने से कोई धार्मिक होता, तो फिर वह मोर पीछी जहां से लाए हैं वो तो मोर से लाए हैं न, तोड़ के लाए हैं, गिरी हुई लाए हैं, देखता कौन है। मगर वो मोर परम धार्मिक हो जाता, क्योंकि वह तो जन्म से मृत्यु तक मोर पीछी रखता है। तो मोर पीछी का पास में होना यह धर्म का लक्षण नहीं है। कोई भी स्थिति, बाहर में मोर पीछी है, लकड़ी का कमंडल है, हाथ में ताड़ के पान है, वो ताड़ के पान हाथ में होने से क्या होता है? ताड़ के पान तो पेड़ पर भी थे, मगर उसमें अक्षर लिखे गए हैं। मगर अक्षर लिखे गए हैं, ऐसे भी बहुत ग्रंथ है, जो ग्रंथ बरसों से तिजोरी में पड़े। ये कि समय सार ग्रंथ नहीं था। समय सार की वजह से यदि किसी का जीवन पलटता, या समय सार को अपने पास में रख लेने से जीवन पलटता, तो दामनगर के जो सेठ दामोदर सेठ थे, उनका जीवन तो पहले पलट जाना चाहिए था, जिन्होंने गुरुदेव को समय सार भेंट में दिया था। मगर समय सार भेंट में मिलने से होता क्या है? हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, ज्ञान 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 पर ही तेरा पूरा जोर हो, और देह की क्रिया से न पुण्य बंधता है न पाप बनता है। देह की क्रिया से न धर्म है न अधर्म है। गुरुदेव के आत्मा में वह संस्कार थे पूर्व भव के। गुरुदेव के आत्मा में वह पूर्व भव की साधना ऐसी बुनी हुई थी कि भले कुछ समय के लिए समय सार से वे दूर रहे, मगर फिर वह समय सार मिल ही गया। कैसा सहज संयोग कि आचार्य कुंद देव के माध्यम से सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि फिर वहां से फिर यहां पहुंच ही गई, और वह दिव्य ध्वनि मिल गई। सिमंदर भगवान न मिले, मगर सिमंदर भगवान की वाणी। जैसे आचार्य कुंद देव ने कहा हो कि मैं ये वाणी लेकर के जाता हूं, 2000 बरस के बाद मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा, ये तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूं। जिसके आत्मा में इस प्रकार के संस्कार होते हैं, उन्हें अपने आप सहज ही ऐसा योग प्राप्त हो जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, देह की क्रिया से न अधर्म है, न तो देह की क्रिया से धर्म है।
240वीं गाथा है आज। जो 3 दिन से जो प्रश्न पूछा था कि इस तरह से जो कोई व्यक्ति शरीर पर तेल लगा करके वृक्ष को, पेड़ को काटता है, तो उसे जो तेल है उस तेल की वजह से रजकण आकर चिपकते हैं, पेड़ को काटने की वजह से नहीं। आज उसी बात को समाधान करते हैं। ये देखो, कल कहा था, इस प्रकार नाना प्रकार के साधनों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के धूलि का बंध किस कारण से होता है, तुम उसका निश्चय से इस बात का विचार करो। उस पुरुष के जो तेल आदि की चिकनाहट है, उससे ही उसे धूलि का बंध होता है, शेष शारीरिक चेष्टाओं से नहीं। ये जो शारीरिक चेष्टा है, ये बता करके आचार्य कुंदकुंद देव शारीरिक चेष्टा का अर्थ पांचों पाप करते हैं कि 5 प्रकार के पाप, ये जो शारीरिक चेष्टा है उससे बंध नहीं होता है। 5 प्रकार के पाप से कोई बंध नहीं होता है। क्रिया हो, पाप की क्रिया। सम्यक दृष्टि नारकी नरक में भी लड़ते हैं, तो नरक में लड़ते समय उनको ऐसा एक दूसरे को मारते काटते होने पर भी सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। वो देह की क्रिया होती है, उदय ही ऐसा होता है, और उस उदय में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। उस समय तुम्हें यह फील करना है। कैसा फील करोगे कि जब कर्म का उदय आता है तो ज्ञान स्वभाव को मुख्य करके ज्ञान को घटित करना है, कि ज्ञान उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह अपने स्वभाव में ही है, स्वभाव में ही है, स्वभाव में ही है, स्वभाव में ही है, ऐसा ज्ञान का। अब नदी बहती है, नदी में गंदा पानी बह रहा है और किनारे पर गुड़ पड़ा है जो मिठास से भरपूर है। अब उस मीठे गुड़ को तुम कहो कि वो जो गंदा पानी बह रहा है उसको तो कुछ कर। अब तो वो गुड़ पड़ा हुआ है ना, उस गुड़ को कहो कि तू इतना मिठास से भरपूर है, तो इतना कचरा वाला, बदबू वाला, गंदा ऐसा पानी ये नदी में से क्यों बह रहा है। और अब अंदर में आ कि वह जो गुड़ का टुकड़ा है, उस टुकड़े को तो जीभ पर रख करके चख, और जैसे ही ये मीठा अनुभव हुआ तो वहां पर जो पानी बह रहा है, वो पानी को बहना और रुकना, उसका इससे क्या संबंध है जो गुड़ अनुभव में आ रहा है। ऐसे ही तू अपने ज्ञान स्वभाव को ऐसा अनुभव कर कि मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। और जो विकार के भाव की ये जो दौड़ है, क्रोध आया, मान आया, न चाहते हुए भी तुम्हें पत्नी के प्रति क्रोध आ गया। बहुत कोशिश की थी, पिछली बार वचन दिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपने पति पर क्रोध नहीं करूंगी, मैं उस पर शक नहीं करूंगी, मगर अब शक हो ही जाता है, मेरा पति वफादार है या नहीं है। तो लाखों कसम खाने के बाद में भी यह कसम क्यों टूटती है? क्योंकि स्वभाव की कोई पहचान ही नहीं है। जितना साधक अपने स्वभाव का अनुभव करने में व्यस्त हो जाता है, उतना वह उदय की शिकायत भी नहीं करता और उदय में बहता भी नहीं। अज्ञानी की सारी शिकायत
उसकी शिकायत पुस्तिका देखो तो पूरी तरह से भरी हुई है। वह पानी ऐसा है, वह पानी ऐसा है, वह पानी ऐसा है, वह पानी ऐसा है। वो सारी शिकायत उसके बारे में है। वो उसके बारे में बात ही नहीं करता कि मुंह में जो गुड़ है, जो रस आ रहा है, वो रस क्या है। उसके बारे में आप मुझे कुछ बताओ कि वो रस क्या है। तो देह में रहता ही नहीं है, तो उदय में रहता ही नहीं है, क्योंकि अनुभूति मीठेपन की अनुभूति, मीठेपन की अनुभूति, मीठेपन की अनुभूति, वह अनुभव का जो रस आता है और उसमें वहां विकल्प न आए तो कैसी अपूर्व दशा प्रकट होती है भगवान। इसका रहस्य समझो। हे चैतन्य परमात्मा, कैसा है इसका राज। अब तू रसगुल्ला खा रहा है, रसगुल्ला तूने अपने मुंह में डाला, मगर उसका कुछ रस है जो तेरे कपड़े पर गिरा और कपड़ा गंदा हुआ। अब विकल्प आया कि अरे ये कपड़ा गंदा हो गया। अब रसगुल्ला तेरे मुंह में है, तो कहीं मेहमान होकर बैठा है, अब तू वहां से उठ भी नहीं सकता। अब तुझे पता चला है कि वह रसगुल्ले की बूंद गिरी है और उस समय तू रसगुल्ले को चबा भी रहा है, नगर विकल्प बाधक बन रहा है। नहीं, खाली कुछ बूंद ही है, वह भी विकल्प बाधा बन रहा है। अब जरा विचार कर, खाली बूंद नहीं, वहां पर पूरी नदी बहती हो तो, नदी में डूबना होता हो तो वो रस तू कैसे चख पाएगा। जिसके मुंह में रसगुल्ला हो और वो नदी में बह जाता हो तो वो रसगुल्ले का मजा कैसे लेगा। मर गया, मर गया, मर गया, कोई बचाओ मुझे, मुंह में रसगुल्ला है। तुम ज्ञान का अनुभव करते हुए भी जो शिकायत करते हो, विकारों की शिकायत करते हो। तुम जो पूरी लंबी लिस्ट लेकर के गए हो, वो लिस्ट पूरी तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारी लिस्ट नहीं है। वो जो उदय की लिस्ट लेकर के पूरी शिकायत लेकर के गए हो। फासला बनाओ। जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने खाते में क्यों डालते हो? ये बेईमानी है। दूसरे का धन अपने खाते में क्यों डालते हो? और उसके लिए कोई रास्ते पर कचरा उड़ता हो, उस कचरे को अपने घर में लाता है कि अपना घर में जो कचरा पड़ा है उसको भी तुम बाहर निकाल देते हो। कौन बाहर का कचरा अपने घर में लेके आता है? घर में पड़ा था वह कचरा भी बाहर छोड़ देते हो। यहां तो घर का कचरा बाहर निकालना भी नहीं है। यहां तो जो करना है वह यह है कि मेरे घर में कचरा आया ही नहीं है, यह जागृति रखना है। हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति प्रति समय बनी रहे। यह जागृति प्रति समय बनी रहे कि मेरे घर में कचरा आया ही नहीं है। अनुभव ज्ञान का निराकुलतामय अनुभव, और निराकुलतामय अनुभव में फिर जो भी भाव आया, भगवान की पूजा करने तुम जाते हो तो पूजा करते समय तुम्हारे कदम भले भगवान के पास में जाते हो, मंदिर की ओर जाते हो। अब ये तुम यात्रा तो कर रहे हो, कदम तो आगे बढ़ा रहे हो, मगर उस समय बस मैं मंदिर जाने वाला, उस भाव को इतना गौण करके मैं ज्ञायक उसको ही मुख्य करो। अब बीच रास्ते में तुम्हें फोन आ जाए कि बेटे का अकस्मात हो गया, तो मंदिर छूट जाएगा। तुम ये नहीं कहोगे कि अच्छा ठीक है, पहले मैं मंदिर भगवान के दर्शन, भगवान तो वहीं बैठे हैं, बेटे का क्या ठिकाना, प्राण निकल जाए तो। हमने तो मंदिर में भगवान की मूर्ति में एक बार प्राण डाले सो डाले, फिर तो हजारों वर्षों तक वहां प्राण ही प्राण रहते हैं, फिर भगवान कभी मरते नहीं। जिंदा थे वो भले यहां से चले गए, मगर मूर्ति में से तो भगवान कभी जाते ही नहीं है। हमने भगवान को ऐसा जोरदार मंत्र फूंक करके बना दिया है कि अब तो हमेशा के लिए अमर हो गए। ये मूर्ति अब परमानेंट परमात्मा बन गई। महावीर भगवान भले 72 साल तक वो भगवान रहे, मगर ये मूर्ति अब परमानेंट भगवान हो गई। बेटा दोबारा फिर मिलेगा नहीं, लाओ अस्पताल चला जाता। इस तरह से विकल्प तुम्हारे अंदर आएंगे, मन बदल जाएगा। मन बदल जाए तो भी तेरी ध्रुवता को तू क्यों छोड़ता है? ये भूलता क्यों है कि मैं ध्रुव हूं? मस्ती ऐसी लानी है भगवान, तू दीवाना ऐसा हो जा, तेरे अंतर में ऐसा बल आए
कि दूसरे ऐसे लोगों को देख करके तेरा ये सपना, ख्वाब, ये सब धीरे 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 तुझे ऐसा लगने लगे कि उससे भी क्या, उससे भी क्या, उससे भी क्या। बहुत से लोगों की जीवन की कथाओं को, जीवन की गाथाओं को सुनकर के बहुत प्रेरणा मिलती है ना। अरे वह व्यक्ति रास्ते पर था और कहां से कहां पहुंच गया। जीवन में कैसी विपरीत परिस्थिति आती है, फिर भी आदमी कहां से कहां तक पहुंच जाता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब को देख लो। स्टीव जॉब्स ने वो वहां पर इतना जीवन में प्रतिकूलता आई, उसकी ही एप्पल की कंपनी जो बनाई हुई थी, उस कंपनी में से, कंपनी का फाउंडर है, उसको उस कंपनी में से निकाल दिया। कंपनी के डायरेक्टर ने फाउंडर को कंपनी से निकाल दिया। अपने जीवन में वो स्पीच तुम्हें सुनने जैसी है, कभी सुनना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उसने स्पीच दी है, करीब वो 15 मिनट की स्पीच है उसकी, कि उसके जीवन में कैसा, मगर उसने कहा मैं हिम्मत रखी, मैं हारा नहीं, मेरा हौसला इतना बुलंद था कि नहीं, हारना तो है ही नहीं, जीवन में हारना तो है ही नहीं। फिर मुझे कैंसर हुआ, ऐसा कैंसर हुआ जो कभी नहीं मिट सके। डॉक्टर ने तो कह दिया था, जिसने भी सुना बस के अब तो मैं मरने ही वाला हूं। मगर डॉक्टर खुद फिर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मेरा कैंसर ऐसा था कि जिसकी सर्जरी हो सकती थी। मन मेरा मक्कम था, दृढ़ था, बस निश्चय पक्का था ने। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में कभी भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए, तुम डरना मत, तुम घबराना मत। मोटिवेशनल स्पीच इतनी अच्छी दी है कि कौन व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, तुम डरना मत। मगर मैं तुम्हें अभी समय सार के माध्यम से मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम कल और ऊपर बढ़ोगे नहीं, तुम वह तत्व हो जो कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। तुम जीवन में सफल हो जाओगे, चिंता मत करना। तुम तो उस सत्ता में ही टिके हुए हो जहां न असफलता है न सफलता है। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह तुम्हें तुमसे परिचय कराया जा रहा है कि तुम कौन हो। इसलिए मोटिवेशनल स्पीच से तो अंदर से दृढ़ता आती है। कोई बात नहीं, आज मैं रास्ते पर हूं, कल मैं और आगे बढ़ूंगा। मन उसमें और रस लेता है। अभी तो मैं रास्ते पर हूं, कल मैं और विकास करूंगा, आसमान की बुलंदियों को छू लूंगा। इसलिए बस मैं रास्ते पर था, मैं रास्ते पर था। मैं उमराला के बस स्टॉप पर बेचता था, शरबत बेचता था, पानी बेचता था। ठंडे पानी में बर्फ डाल करके, वो बर्फ डाल करके ठंडा पानी लेकर के मैं जाता था उमराला में, और एक एक बस बस में जाकर के वहां पैसेंजरों को देता था। बिकता नहीं था पूरे दिन भर, मगर हिम्मत नहीं हारता था। होगा कुछ लाइफ में, चिंता मत करो। खाने को रोटी नहीं थी, मगर हिम्मत थी कि कुछ होगा जीवन में। गांव से बाहर निकलने को नहीं मिलता था। 50 पैसे की साइकिल किराए पर मिलती थी 1 घंटे के लिए। जो साइकिल लेकर के पहली बार उमराला से दौला गया था, किसी को बताए बिना, तो बापूजी ने सुबह से शाम तक न खाना दिया और पिटाई की अलग से कि ये लोग निकलने नहीं देंगे। मगर हिम्मत रखो, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। हिम्मत रखो, दुनिया का कोई देश ऐसा बाकी नहीं बचेगा। मैं सफल होऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा। जीवन में तुम्हें कैसी भी परिस्थिति आए, तुम सफल हो जाना। यह मोटिवेशनल स्पीच है, यह परिचय नहीं। परिचय तो यह है कि उदय के परिणाम जिसमें आते ही नहीं है, वह ध्रुव मैं हूं। अब मैं दौड़ नहीं लगाता, क्योंकि लगा सकूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। अब जिंदगी यहां की अब फीकी लगती है, क्योंकि यहां की जिंदगी ऐसा दिख जाती है, भगवान, हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, तुझे तुझे ऐसा दिख जाए कि ये क्षणभंगुर जिंदगी में ये
और ज्ञानी जानते हैं कि तू कितना भी मोटिवेट हो जा, मगर होता वही है जो उदय अनुसार होता है। तू क्यों ये करता है? इसमें तेरा मोटिवेशन कहाँ काम में आता है? और लोग नहीं होंगे वहां पर शरबत बेचने वाले, और लोग नहीं होंगे जिनको कैंसर हुआ है और ठीक हो गया हो। ये बातें हैं, ये बातें हैं, ये बातें उन लोगों की है जिनके जीवन में अध्यात्म का अनुभव नहीं हुआ, जिनका लक्ष्य अभी पराये की ओर है। तुम्हें दुनिया में यदि फैलाव करना है तो ठीक है, समय सार वास्तविकता से परिचय कराता है। समय सार ये कहता है कि तुम बाहर में कितनी भी भगदौड़ करो, मगर उससे कुछ नहीं होगा। बस हो हिम्मत रखो। एक फकीर किसी चोर के घर पर ठहरा हुआ है, बीमार था। कहां जाऊं मैं बरसात के दिन में, अब कहां चला जाऊं, कोई जगह तो मिलनी चाहिए। एक चोर ने कहा मेरे घर पर आ जाओ। बोले कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर पर, मगर 4-5 दिन रुकना भी पड़े, मेरी तबीयत जब तक ठीक नहीं होती है तब तक। क्या ठीक है? रात के टाइम पर चोर चोरी करने जाता, बता करके जाता ये फकीर को कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, सुबह आ जाऊंगा। और सुबह आता खाली हाथ, कुछ लेकर नहीं आता, मगर हिम्मत नहीं हारा, आज नहीं तो कल माल लेकर आऊंगा। रोज रोज जाता था, 4 दिन तक गया। जब 5वें दिन जब वो गया, और उस दिन ही फकीर के जाने का टाइम था, उस दिन सुबह वो खजाना लेकर के आया। तो उस फकीर ने कहा सचमुच चोर चोरी करने गया है, तो भी कितनी हिम्मत है कि आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। चिंता मत कर, तुझे मिलेगा, तुझे मिलेगा। तुझे क्यों नहीं मिलेगा? चोरी करने के काम में भी वो फकीर कहता है वो चोर मेरा गुरु हो गया। मगर उस फकीर ने कहा मैं राजा को बता दूंगा कि तूने चोरी की है और तू चोर है। और उसने राजा को बता दिया। फकीर का कुछ भी ठिकाना नहीं, उसे ही तो फकीर कहते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं। यार हमने तो 4 दिन की रोटी खिलाई और ये तो हमारे खिलाफ। तुमने रोटी खिलाई, धन्यवाद, मगर वो जो अब कह रहा है वो सत्य के साथ चल रहा है, वो तुम्हारी रोटी का मोहताज नहीं है। उसने राजा को बता दिया कि ये आदमी चोर है। राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या तुमने चोरी की? आकी की मैंने। चोर भी प्रामाणिक था, तभी तो फकीर से बनी होगी, नहीं तो बनती कैसे? चोर ने कहा हां मैंने चोरी की है। राजा ने उसे एक मौका दिया कि तेरी बुद्धि जितनी है, वो बुद्धि जो तू इस चोरी में लगाता है, उस बुद्धि को यदि तू यहां पर राज्य में जो अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था में लगा दे तो तुझे मैं माफ कर सकता हूं। और उसने तब से अपनी चोरी करना बंद कर दिया, राजा के साथ काम भी करने लगा। बात यह है कि चोर भी पलट सकता है। निश्चय उसका पक्का था कि चोरी किए बिना मैं वापिस नहीं आऊंगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं तुझे आज सम्यक दर्शन नहीं मिला तो कल मिलेगा, चिंता क्यों करता है? वो चोर चोरी करना नहीं छोड़ता तो तू सम्यक दर्शन की मेहनत क्यों छोड़ता है? ये मोटिवेशनल स्पीच है, मगर अध्यात्म की स्पीच यह है कि तू तीनों की नाथ, तेरे में सम्यक दर्शन कभी नहीं आ सकता। तू सहज सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है। मोटिवेशन में अलग है और मस्ती अलग है। जो स्पीकर होते हैं वो मोटिवेशन करते हैं, और जो मौन होते हैं वो मस्ती सिखाते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव मौन है, इसलिए तो मौन शब्द से मुनि शब्द बना है। आचार्य कुंदकुंद देव मौन है। हे ज्ञान दीपक, दूसरे को आदर्श तू मत मान, दूसरे के जैसा
उसने ऐसा किया तो ऐसा होगा। नहीं, अपने को ही देख, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। हिरण का मांस खाने वाले यदि पलट गए तो मैं क्यों नहीं पलट सकता? उसमें ही कब तक धर्म को घटित करते रहेंगे? उन्होंने मांस खाया तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता हूं ये आलू प्याज? नहीं, मैं कौन हूं ये सवाल हो। बंधन का मूल कारण जो है, बंधन का कारण राग द्वेष है, देह की क्रिया नहीं। पांचों इंद्रियों में किसी भी क्रिया से बंध नहीं होता, भाव से बंध होता है। पांचों पाप में किसी से बंध नहीं, भाव से बंध होता है। अब क्रिया से, अब कहीं पर भी आप बैठो, आप बस में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, कि मैं तो स्त्री के पास में बैठता ही नहीं हूं। अब फ्लाइट में कोई स्त्री पास में बैठेगी, बस में कोई स्त्री पास में बैठेगी, क्या करोगे? कहां दूरी बनाओगे? मैंने तो यह सुना है कि लोग ये मानते हैं कि जहां पर स्त्री जिस आसन पर बैठी हो, उस आसन से उसके उठने के बाद में थोड़ी देर तक नहीं बैठना चाहिए। वहां के कुछ वाइब्रेशन ऐसे रह जाते हैं, थोड़ी देर उसको जाने दो, उसके बाद में उस सीट पर बैठो। ये विचार मुझे बहुत आता था मुंबई में जब सिटी बस में बैठता था, कि कोई लेडीज उठी हो, अब उसके थोड़ा टाइम जाने दो कि थोड़ा वहां का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए, उससे पहले कोई और बैठ जाता, और कोई और नहीं बैठता तो मेरा उतरने का टाइम हो जाता। स्त्री के पास में बैठ करके भाव बिगड़ते हैं, स्त्री के पास में बैठ करके भाव बिगड़ते हैं। तो तीर्थंकर मां के गर्भ में, वो स्त्री थी कि नहीं, मां के गर्भ में रह करके 6 महीने के भीतर अपने में डुबकी लगाते हैं। तो वहां तो 9 महीने रहे थे ना, तो अंदर अपने स्वरूप में डुबकी लगाई ना। उस स्त्री के पास में नहीं, स्त्री के अंदर, गंदी जगह पर, अंधेरे में, मगर अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश था। तो दीवाना होकर के इस देह की क्रिया से, इस देह की क्रिया से नफरत करना बंद कर दे। स्वरूप पर प्रधानता दे करके, क्रिया से बंद नहीं है, भाव से बंद है, बस भाव से बंद है। मगर हमारे दिमाग में ही कचरा भरा है। एक आदमी किसी के घर गया, जब घर गया तो उसके सामने एक स्त्री थी, जिसने कपड़े बिल्कुल नहीं पहने थे, मगर इस आदमी ने उसके पास जाकर के उसे गले लगा दिया। अब इस आदमी को कितने कर्म बंधेंगे? वहां पर स्त्री, स्त्री को गले लगा दिया बिना कपड़े की, कि पहले ही दिमाग में आया ऐसे व्यक्ति तो पापी है, क्योंकि हमारे दिमाग में वह भरा पड़ा है। वो 2 दिन की बच्ची थी, कपड़े भी नहीं पहने थे, ये गया था वहां उसे मिलने के लिए, उसने उस बच्ची को गले लगा लिया, और वो स्त्री थी। मगर स्त्री सुनते ही पहले ही दिमाग में यह भाव आया कि बस कुछ कचरा है। कचरा हमारे अंदर है, कचरा दुनिया में नहीं है, नहीं तो यह दिखाई ही नहीं देता, ये भाव ही नहीं आता, ये दिखाई नहीं देता। तकलीफ हमारी है, हमारी तकलीफ है। जब मैं मोंटे नेग्रो गया था, तो मोंटे नेग्रो में लाइब्रेरी में, मुझे तो पता भी नहीं था, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था किसी की पहचान से गया था।
तो लाइब्रेरी में पहले से उन्होंने कैमरामैन वगैरह सबको बुला करके इतना अच्छा आयोजन करके लाइब्रेरी सजा कर रखी थी, मोंटेनेग्रो की नेशनल लाइब्रेरी में। उसके फेसबुक के पेज पर जाकर के देखना, तो उसमें अभी भी अपने आर्टिकल मिलेंगे। अब तकलीफ यह हो गई थी कि मैं जैसे ही अंदर गया कि वहां की नेशनल लाइब्रेरी की जो डायरेक्टर है वो सीधी आई और मेरे गले लग गई। और उस समय कैमरा था तो कैमरे में फोटो भी आई, उन्होंने वो फोटो लाइब्रेरी के पेज पे रखी। और यहां भारत के लोगों ने देखा कि स्त्रियों से गले मिलते। अब उसी समय वो फोटो आई। अब वहां के लोगों को ऐसे ही सबको गले मिलते तो उनके अंदर तो ऐसा भाव भी नहीं आता। मगर भारत के लोग ये देखने के आदि थोड़ी है, उनके दिमाग में तो एक ही, पुरुष स्त्री से गले मिला माने अरर। पर जिसको गले मिलना वो ऐसे गले मिलेगा, इतने 10 कैमरामैन सामने खड़े हो। मेरे को भी पता है कैमरे वाले सामने खड़े हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं लगा, ठीक है, मैं गले लगा उससे। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गले लगा। यदि इस मात्र से, यदि उसे गले लगने से मेरा ब्रह्मचर्य भंग होता है तो मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। और ये प्रामाणिकता की वजह से लोग ये सत्य नहीं समझ पाते, लोगों को रस नहीं है, ये प्रामाणिकता। वहां पर लोग हाफ पैंट पहन करके भी, लड़कियां जाएगी, कोई देखता भी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है परदेश में। अब बिना कपड़े के लोग बीच पर घूमते हैं, कोई कोई पड़ी नहीं, कोई किसी को देखता तक नहीं है, सब अपने अपने में चलते रहते हैं। और यहां बरसात के दिनों में यदि महिला साड़ी पहन के जाएगी और कीचड़ होगा तो खाली एक ही साड़ी ऊपर की होगी कीचड़ से बचने को, तो 4 लोग उसके पीछे देखेंगे कि देखो साड़ी ऊंची की। क्योंकि कचरा हमारे दिमाग में भरा पड़ा है। दुनिया में कचरा नहीं है, कचरा हमारे दिमाग में है, उसे दूर करना है। प्रॉब्लम उन लोगों का है। तो किसी ने मुझे पूछा उस फोटो का क्या करना चाहिए। मैंने कहा जिनको प्रॉब्लम है वो कांटेक्ट करें लाइब्रेरी का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फोटो अभी भी है। रसनेन्द्रिय से, खाली चखने मात्र से कर्म का बंध हो जाता। तो आइंबिल के समय हम चखते ही नहीं है, न नमक खाया, न मिर्ची खाई, न शक्कर खाई, सब रस का त्याग करके हमने आइंबिल किया है। आइंबिल करने वाले लोग, फिर उनको तो कर्म की निर्जरा होनी चाहिए। आइंबिल इतना करते हैं तो वो तो कर्म से छूट जाने चाहिए। नगर मुंबई में आइंबिल शाला चलती है। उस आइंबिल शाला में कोई मुझे आइंबिल करने लेके गया, तो उसने मुझे कहा, मैं तो सीधा ही पहले जो थाली में आया, डोसा आया था, और कितनी 100 आइटम थी वहां पर, 100 आइटम आइंबिल में, और डोसा भी गरम गरम। ठंडा खाएंगे तो फिर एक तो नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, और ठंडा कैसे, तो गरम, स्पर्श गरम होना चाहिए, रस नहीं होगा चलेगा। रसनेन्द्रिय का रस छूट गया, मगर स्पर्शनेन्द्रिय तो रहा, कड़क कड़क होना चाहिए, नरम नहीं चलेगा डोसा। लोगों को मैंने वाद विवाद करते देखा, अरे भाई कड़क लेके आना तू, ये आइंबिल चल रहा है। जब तक स्वरूप की समझ के बिना जो भी तपश्चर्या होगी वो बहुत खतरनाक होगी, ड्रामा वाली होगी, और तुम्हें फंसाएगी, क्योंकि अंदर से मोह नहीं छूटा है। तो मैंने डोसा खाना चालू किया, तो मेरे पास में जो बैठे थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि डोसा पहले नहीं खाते, पहले कड़ू करिया तू, वो कड़वा कड़वा होता है ना,
કડું કર્યાતું પેલા પીવાય. એ કડું કડવું બધું પેલા પી લેવાય એટલા માટે, કારણ કે કડવું પેલા પીધું હોય પછી બાકીનું પીધું હોય ને એ બધું સારું લાગે. બાકીનું બધું મરચા વગર મીઠા વગરનું બધું જ સારું લાગે. પેલા કડવું હોય, અમે પેલા કડવું પીએ કે पहले कड़वा खा लो उसके बाद सब अच्छा लगेगा. माने अच्छा लगाने की तैयारी हमारी पहले से ही है. और रस परित्याग, ये तपस्वी, कोई आदर करो सत्कार करो इनका, उनके चरण कहां है. हम आपके पास आए, आप अपने चरण लेकर हमारे पास आते हैं. और क्रिया तो बिल्कुल अच्छी हुई है, बहुत उत्तम क्रिया हुई है. ऐसी क्रिया से ख्याति हो जाएगी, मन बनाना हो जाएगा. ऑनेस्टी के बिना, प्रामाणिकता के बिना धर्म है ही नहीं. और हे ज्ञान दीपक, तेरे प्रति अहोभाव इसीलिए है क्योंकि तू प्रामाणिक हुआ है. बस तेरे भीतर प्रामाणिकता आई है, इस वजह से. ओ तू पापी है तो भी प्रामाणिक पापी हो ना. मेरे को मिर्ची अच्छी लगती है, स्वीकार कर, मेरे को मिर्ची अच्छी लगती है, मगर मैं मिर्ची नहीं खाता. लोग ये करते हैं, मिर्ची नहीं खाए પણ લવિંગ એટલા, તજ એટલા ને મરી એટલા નાખી દે કે ઓટોમેટિક તીખું થઈ જાય. तीखा तो हो ही गया है. दालचीनी, अंदर ऐसा कुछ, लौंग इतना डाल दिया, चूरा कर करके डाल दिया कि थोड़ी तीखापन आ गया. अब सांभर में मिर्ची नहीं है मगर सांभर में लौंग इतने डाले हैं कि मिर्ची नहीं है उसका पता ही नहीं चलता. मैं परफ्यूम नहीं छिड़कता. कितने जीव मरते हैं परफ्यूम में, फूलों से, फूलों के रस को निकाल निकाल करके फिर उसमें से परफ्यूम बनता है. कितने जीव मरते हैं. मेरा परफ्यूम का त्याग है. मगर तुम्हारे पास में कोई फ्लाइट में बैठा है, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, वो परफ्यूम छिड़क करके आया है और तुमने ऐसी सांसें तो ले ही रहे हो. और उस समय जो भाव आया, अच्छी खुशबू है, वो भाव आया ना, तुमने परफ्यूम छिड़क लिया. अब सांस तो बंद कर सकते नहीं, चलो आइंबिल कर सकते हैं, स्त्री से दूर रह सकते हैं, ये नाक को कैसे बंद करोगे. तो सुगंध दुर्गंध तो आती रहेगी. ये क्रिया बंद नहीं हो सकती. क्रिया बंद करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी. क्रिया बंद हो ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी. ओहो. रास्ते पर निकलोगे तो सामने आने वाली गाड़ी को देखोगे कि नहीं, ये सब कुछ दिखाई देगा. देखने का विरोध मत करना. देखने का विरोध करने वाला निगोद में चाहता है, क्योंकि निगोद में दिखाई नहीं देता. उसे जैसा चाहिए था ऐसा मिल गया. जो भी आंखों के माध्यम से दिखाई देता है तो उस देखने से कोई बंध नहीं होता. 4 हाथ जमीन देख करके चले, वन जंगल में चले, मुनिराज आहार लेने के लिए भरत चक्रवर्ती के महल में आए, तो देखने से थोड़ी बंद होता है.
देखने के भाव से बंद होता है। और कोई न देखे तो भी बंद होता है, भाव था इसके लिए। कभी उदय ऐसा नहीं है। इसलिए वो तंदुल मत्स्य की बात तो समझ में आई ना, कि जो कुछ भी नहीं करता है मगर भाव की वजह से वो नरक में चला जाता है। क्रिया से यदि बंध हुआ होता तो ये जितनी भी बहू है वो सारी बहू का स्वर्ग पक्का हो जाता, क्योंकि वो सास के सामने कुछ नहीं बोलती है। मगर अंदर में जो उसको हो रहा है वो खुद जानती है। समाज के भय से, परिवार के भय से अंदर मन ही मन चुप रहना पड़ रहा है, जल रही है अंदर से। प्रामाणिक हो जाओ हे ज्ञान दीपक, प्रामाणिक हो जा। तुझे धन कमाने की इच्छा है, ठीक है, क्योंकि तेरे सभी अपराध सदगुरु के पास माफ हो जाते हैं। सभी अपराध। ओ हो। क्या पूछे भगवान, ऐसा है। ओ हो। आंखों को कैसे फोड़ दोगे, इंद्रियों को कैसे नष्ट करोगे। समय सार की 31वीं गाथा में यही तो कहा था ना, कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और भावेंद्रिय के विषय, उसमें पांचों इंद्रियों को काटता नहीं है, तोड़ता नहीं है, कुछ नहीं करता। ओ हो। उसको उसको क्या करेंगे। ओ हो। ज्ञान स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा में, ये जो ज्योति से मुझे ज्योति देखनी है, तो मैं खिड़की को तोड़ने क्यों जाऊंगा। मैं कमरे में बैठा हूं और ज्योति से मैं ज्योति को देख रहा हूं, तो कमरे को तोड़ने क्यों जाऊं, खिड़की को तोड़ने क्यों जाऊं, वहां बाहर में किसी वस्तु को छेड़ने क्यों जाओ, ज्योति से ज्योति देखो। तो जब ज्ञान से तुम ज्ञान को ही जानो, तो इंद्रियों के प्रति विरोध छोड़ना है, इंद्रियों को नहीं छोड़ना है, इंद्रियों को नहीं पलटना है। वैसे भी बुढ़ापे में आंख धुंधली हो जाएगी तो दिखता बंद हो जाएगा। जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर वे सभी सूरदास का तो मोक्ष पक्का होना चाहिए था, क्योंकि आंखों से तो कुछ देखते नहीं है। मैंने खाली ये सुना है कि सूरदास के बारे में, ये सत्य है असत्य नहीं जानता, मगर इतना है कि उसने एक स्त्री को, नग्न स्त्री को देख लिया। और वो सूरदास कौन होगा वह पता नहीं, और देख करके उसको इतना पछतावा, अपनी आंखें फोड़ डाली। स्त्री को देख करके, अरे मैंने क्या देख लिया। आंख फोड़ने के बाद में फिर 14,000 श्लोक लिखे उस स्त्री के ऊपर, कि उस स्त्री में क्या क्या विशेषता थी। अब आंख तो फूट गई, मगर 14,000 श्लोक लिखना, ये दृष्टांत है। मगर हमारे जीवन में भी यही चल रहा है, क्योंकि रात को तो हमारी आंखें बंद होती है, रात को तो आंख बंद होती है ना, फिर ये रात को अप्सरा कहां से आती है। और सुबह उठ करके हम कहते हैं ना, आज क्या किया तुमने, आज मैंने सपना देखा। ये सपने में क्या देखा, ये सपने में अप्सरा को देखा। जब तूने सपना देखा तब तेरी आंख खुली थी। हम ये थोड़ी कहते सपना चखा, सपना सूंघा, सपना सुना। हम कहते सपना देखा। बाकी की इंद्रियां सब खुली थी, नाक खुला था, कान खुले थे, सब इंद्रियां खुली थी, खाली आंख ही बंद थी। और बंद आंख होने पर भी वो बंद की बात हम कहते हैं कि सपना देखा, जो आंख का काम है देखने का। इसका मतलब कि आंख बंद होने पर भी ऐसा कुछ दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है, अपने भीतर में पड़ा हुआ जो कचरा था वही तो दिखाई देता है। कर्म का बंध इंद्रियों से, देह से, देह की क्रिया से नहीं होता है।
इसलिए वो मेनका का कार कि मेनका ध्यान भंग करने आती है। यहां कोई तपस्वी तपश्चर्या करता है तो इंद्र का आसन डोलता है वहां। वो लोग डर जाते हैं इंद्र कि भारत की भूमि पर कोई तपश्चर्या कर रहा है, अब वो आएगा और हमको वहां से हटना पड़ेगा। वो तपश्चर्या करके इतना पुण्य बांध रहा है, हमारी जगह वो ले लेगा। तो इंद्र का आसन डोलने लगता है। इसलिए फिर वो इंद्र मेनका को भेजते हैं कि जा मेनका, वो जो ध्यान में बैठा है उसका ध्यान भंग कर, जिससे हमारा इंद्र का आसन न डोले। और मेनका आती है और वो साधु को परेशान करती है। फिर वो मेनका को देखते हैं कि ये आ गई मेनका। तो वो मेनका कौन थी? इंद्र के द्वारा भेजी गई नहीं थी। वो अपनी पत्नी को छोड़ करके आया है और जो भोगने की वासना अधूरी रह गई वो मेनका बनकर के आती है। स्वर्ग के इंद्र को क्या पड़ी है और उस मेनका को क्या पड़ी है? कितने दिन से नहाया धोया नहीं, ऐसे के पास में मेनका जाएगी? मगर मन की मेनका का क्या करोगे? इसलिए क्रिया से कोई बंध नहीं है। बंध है वो अपने ही भावों से बंध है। आप सभी ज्ञान दीपक देख पा रहे हैं ना अच्छी तरह से? मुझे तो देख पा रहे हैं कि नहीं आज? आपको मैं, कुछ लोग आज दिख नहीं रहे। ये वही लोग हैं जो दूसरे को देखने आते थे, आज दिख नहीं रहे। क्योंकि ये फोकस मोड कर दिया है ना, इसलिए दूसरे अब दिखाई नहीं देते। ज्यादा नहीं है, ऐसे कुछ ही लोग हैं। मगर सब एक दूसरे को देखते थे तो एक फैमिली जैसा माहौल नहीं लगता था कि पूरा ज्ञान दीपक परिवार एक दूसरे से सुबह सुबह मिलता है? ऐसा माहौल ये फोकस मोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक पोल तैयार की है। ये फोकस मोड रखना चाहिए कि नहीं, उसमें यस और नो का जवाब आपको देना है। ये देखो, इसमें दो ऑप्शन आते हैं। शुड वी कीप कैमरा ऑफ? यदि आपको बंद रखना है ये वाला फोकस मोड, माने तो यस करो, नहीं तो नो करो। बंद ही रखना चाहिए ना, ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं बंद रखना चाहिए। आपके पास में 1 मिनट का समय है। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, देखो आपके सामने।
कितने लोग वोटिंग करते हैं? ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 109 लोगों ने वोटिंग किया है और 109 में से 83 लोगों का कहना यह है कि बंद रखना चाहिए, और ये 26 ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं। वो 26 कौन है? उनके नाम मैं बाद में चेक करता हूं और उनको व्यक्तिगत रूप से फिर मैं मिलता हूं। उनको इतना क्या शौक है? उपयोग की एकाग्रता रहती है, अपनी मस्ती में रहते हैं और आनंद में रहते हैं। आचार्य कुनकुन देव ये जो बंद अधिकार में जो वर्णन कर रहे हैं और अभी आगे करेंगे, हमारे सबके बहुत बहुत जो भ्रम पड़े हैं ना, वो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और खास करके हमारे अंदर तो इतनी क्रियाकांड का पहले से ही जो दिमाग में डाल दिया है, और धर्म क्या है ये बात तो अनजानी थी। भावों से बंद होता है ये बताया है, और आगे जाकर के अब हम समझेंगे अभिप्राय से होता है, और उस अभिप्राय का ही मिथ्या होने का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन मिथ्या क्रिया का नाम नहीं है। मिथ्या दर्शन मिथ्या परिणाम का नाम नहीं है। मिथ्या दर्शन मिथ्या अभिप्राय का नाम है। अभिप्राय माने इरादा, इंटेंशन, उसका इरादा गलत है। ओहो, उससे ही है ऐसा। रास्ते पर कोई टक्कर लग जाए तो उसके साथ में झगड़ा करने लगते हैं। देखता नहीं है, अंधा है क्या? और डॉक्टर कहे कि चलो इंजेक्शन देना है तो तुरंत ही लेट जाते, और डॉक्टर सुई चुभा देते हैं, और डॉक्टर को कहते थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, कितना पैसा दो? सुई चुभा दी तो ऊपर से पैसा देता है, थैंक यू बोलता है, क्योंकि डॉक्टर का इरादा तो अच्छा था ना। ये श्रद्धा कैसी है कि डॉक्टर का इरादा सच्चा है, अच्छा है। तो हम भी लोक में भी इरादे को देखते हैं, इंटेंशन क्या है ये देखते हैं। इसलिए तो मां जब पिटाई करती है तो मां को हम बुरा नहीं कहते हैं, मां को तो भगवान का रूप कहते हैं। कि इतनी पीटती है तो भगवान का रूप कैसे? क्योंकि उसका इरादा, उसके अंदर में जो इरादा है, अभिप्राय है, वो उसका गलत नहीं है। इसलिए बंधन मिथ्या अभिप्राय से है। उस मिथ्या अभिप्राय का ऑपरेशन करने की कला हम बंध अधिकार में यहां समझेंगे। आज चतुर्दशी है, कल गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा में बाहर से भी जो लोग आ रहे सब पधारिए। सूरत से आ रहे, अहमदाबाद से आ रहे, कुछ लोग नासिक पुणे से भी आ रहे, तो सब लोग पधारिए। शाम को 7 से 10 का समय है, और उसका लाइव टेलीकास्ट, लाइव वेबकास्ट जूम पर कुछ भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल। इसलिए जो आना चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आकर के उस कार्यक्रम का आनंद ले सकता है। आज डीसीडीपी होने वाला है, तो डीसीडीपी अपन करेंगे, शाम को ही लेंगे 7:42 पर। और आज रात्रि ध्यान प्रयोग होगा, वह भी लाइव होगा 10 बजे। समय है, सब अनुकूलता है, इसलिए रात को 10 बजे आज फिर से रात्रि ध्यान प्रयोग अपन बैठेंगे। तो आप उस हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाना, और पूरे दिन भर यह जागृति, न कोई आकाश में ऊपर उड़ना है, न जमीन पर नीचे जाना है। मैं वह तत्व हूं जो न आकाश में न पाताल में। मैं वह तत्व हूं जो अपने स्वभाव में ही स्थित हूं, टिका हुआ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार,
चैतन्य समय सा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन।